फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मेघा स्टडी सर्कल। मैं मेघा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे डिस्कस करने वाली हूँ 20 जनवरी को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था वो। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में मोस्टली वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ईवीएस पोर्शन बिल्कुल ही अलग आ रहा है। हर दिन नए नए क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं ईवीएस में। यही कारण है दोस्तों कि मैंने 17, 18 और 19 तारीख को जो पेपर हुआ था उसकी वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि ये 17, 18 का मैंने आप लोगों के साथ पेपर डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ईवीएस को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट में वही सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जो मैंने अपनी पहले की वीडियो में डाला हुआ है। 29 तारीख के पेपर, 28 तारीख का पेपर, 30 तारीख का पेपर, 9 का, 11 का, 10 का, 12 का, जितने भी पेपर ये हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वही बताए हैं, वही क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं। लेकिन ईवीएस का जो है वो पोर्शन बिल्कुल पूरी तरीके से अलग आ रहा है। और ईवीएस के अगर मैं आप लोग को क्वेश्चन बताती भी हूँ तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि आज जो क्वेश्चन आए हैं ज़रूरी नहीं है कल वही क्वेश्चन आए। ठीक है ना। हर बार जो है एक अलग ही हम लोग को ईवीएस का रूप देखने को मिल रहा है। मैंने 20 तारीख का ये पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस इसलिए किया क्योंकि इसमें मुझे सीडीपी का भी जो है कुछ क्वेश्चन अलग देखने के लिए मिले हैं। पुराने क्वेश्चन मैंने इसमें हटा दिया, रिपीटेड क्वेश्चन की मैंने वीडियो में क्वेश्चन नहीं रखे हैं रिपीटेड। ठीक है ना। तो जो ईवीएस के नए क्वेश्चन सीडीपी के जो नए क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो लेकर आई हूँ। शायद ईवीएस के तो रिपीट नहीं हुए हैं क्वेश्चन दोबारा, शायद जो सीडीपी के जो न्यू क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं ये आपके अगले पेपर में जो होगा 23 तारीख को पेपर, और उसके बाद जितने भी होंगे शायद उसमें रिपीट हो सकते हैं। ठीक है। तो बिना टाइम को हम बढ़ाएं, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक शिक्षण के लिए रेलवे टाइम टेबल, मेन्यू कार्ड, अखबार और कटिंग का उपयोग करती है। यह उदाहरण है प्रमाणिक सामग्री या फिर उत्पादक सामग्री। तो दोस्तों, यह जो उदाहरण है ये प्रमाणिक सामग्री का है। ठीक है ना। किसका उदाहरण है ये? प्रमाणिक सामग्री। क्योंकि ये जो क्या है ना, ये प्रमाण दिखा रही है हमें, मतलब सामने लेकर आ रही है वो चीज़ें। तो ये कौन सा उदाहरण हुआ? प्रमाणिक सामग्री का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, मीना चांद देखने छत पर जा रही है, वह कौन सा फेस्टिवल मना रही है? देखिए, इसका तो सिंपल सा हमें पता है कि वो करवा चौथ मना रही है। करवा चौथ को ही जो है चांद देखा जाता है ना, पोंगल या दीपावली नहीं होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन हैं? ठीक है, बाबा आमटे हैं, अन्ना हजारे हैं, या बिंदेश्वर पाठक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बिंदेश्वर पाठक। ठीक है ना। सुलभ इंटरनेशनल के जो संस्थापक है वो बिंदेश्वर पाठक हैं। ये भी क्वेश्चन बना है, देखिए प्याजे से तो क्वेश्चन बन ही रहे हैं ना, तो ये भी क्वेश्चन प्याजे से बना हुआ है 20 तारीख के पेपर में, कि प्याजे के अनुसार बच्चे तार्किक रूप से किस अवस्था में सोचते हैं। ठीक है ना। प्याजे के अनुसार बच्चे तार्किक मतलब बच्चे उनकी कौन सी अवस्था होती है जिसमें बच्चे लॉजिकली जो है उनकी लॉजिकली मतलब लॉजिकल तरीके से सोचने लगते हैं बच्चे, तो वो होती है मूत्र संक्रियात्मक अवस्था। मैंने डायरेक्ट आंसर दिया है आप लोगों को। ठीक है। तो ये अवस्था होती है 7 से 11 ईयर, सॉरी, ये अवस्था होती है 7 से 11 साल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वयं की विचार प्रक्रिया को समझना। देखिए, स्वयं की विचार प्रक्रिया को समझना उसको बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। क्या बोलते हैं? मेटाकॉग्निशन। खुद की थॉट को समझना, ठीक है, अवेयर हो पाना, ये क्या होता है? मेटाकॉग्निशन होता है। ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं परासंज्ञान। क्या हो जाएगा ये हिंदी में? परासंज्ञान।
मेमोराइजेशन भी आ सकता है ऑप्शन में, लेकिन मेमोराइजेशन को आपको मेमोराइजेशन भी दे सकता है, बट मेमोराइजेशन नहीं होगा, क्या होगा, ये मेटाकॉग्निशन होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, लेखक या कवि होने के लिए किस बुद्धि की आवश्यकता होती है। अगर लेखक या कवि है कोई, तो उसमें भाषाई बुद्धि जो है अच्छी होगी, तभी वो लेखक या कवि अच्छा बन पाएगा। ठीक है ना। तो भाषाई बुद्धि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, फुटबॉल को जो फुटबॉल से खेलते हैं, लात मारते हैं फुटबॉल में, तो वो किस मतलब स्टेट के अंदर आता है, वो क्या मतलब किसके अंतर्गत आता है वो, तो वो आता है ग्रॉस मोटर के अंतर्गत। देखिए, अगर हमारी आर्म जो होती है, हाथ की मसल्स होती हैं आर्म, और जो हमारे पैरों की मसल्स होती हैं, वो अगर एक्टिव रहती हैं, वो उनकी मसल जो है काम करती हैं, तो वो ग्रॉस मोटर के अंदर आता है। और ठीक है ना। और एक होता है सेंसरी मोटर, जिसके अंतर्गत बच्चों को अगर छूते हैं तो बच्चे आंखें झपकाते हैं, मतलब बहुत ही थोड़ा वो करना, बच्चों की ज़्यादा मसल्स ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं उसमें, तो वो सेंसरी मोटर होता है। बच्चों की ज़्यादा मसल्स यूज़ होती है तो उसमें ग्रॉस मोटर रहता है। ठीक है, तो इसका ग्रॉस मोटर जो है आंसर हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट आंसर दे दिया आप लोगों को। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, वाइगॉस्टकी के अंतर्गत क्या नहीं आता। वाइगॉस्टकी की बात हो रही है, तो देखिए, स्कैप फोल्डिंग, जेड पी डी, या फिर सोशल कंस्ट्रेंट्स, या फिर प्राइवेट स्पीच। तो देखिए, जो वाइगॉस्टकी के अंतर है वो सोशल कंस्ट्रेंट्स जो है वो वाइगॉस्टकी के अंतर्गत नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वाइगॉस्टकी सोसाइटी, मतलब सोसाइटी बाधा बनती है सीखने के लिए, ये चीज़ वाइगॉस्टकी नहीं कहते हैं। कि वाइगॉस्टकी तो ये कहते हैं कि सोसाइटी के जरिए ही जो है इंसान सीखता है ना। तो सोसाइटी बाधा बन रही है, ये तो वो बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो ये है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोसाइटी बाधा, समाज बाधा बन रहा है, ये वाइगॉस्टकी के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट हम चलते हैं। कौन सी विकलांगता समझ और संचार समस्याओं का कारण बनती है। कौन सी विकलांगता होती है, ठीक है ना। तो ये होती है डिस्फेसिया। कौन सी होती है? डिस्फेसिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। देखिए, स्कीमा को मॉडिफाइड करना। अगर स्कीमा मॉडिफाइड हो जाता है तो उसको, तो जो स्कीमा को मॉडिफाइड करना होता है, इसको अपन लोग बोलते हैं एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकोमोडेशन। एसिमुलेशन नहीं बोलते हैं। एसिमुलेशन यानी होता है आत्मसातीकरण। वो होता है कि स्कीमा, जो हमारा पुराना स्कीमा होता है, उसमें कुछ नई बातें जोड़ के नए स्कीमा के साथ समायोजन करना। ठीक है ना, उसे एसिमुलेशन कहते हैं। लेकिन स्कीमा को मॉडिफाइड कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एकोमोडेशन। ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं अपना। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। देखिए, जिन राज्यों में तापमान 0 डिग्री से नीचे नहीं जाता, यानी सिंपल सी बात है कि वहाँ गर्मी पड़ती होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, है ना। अगर 0 डिग्री से नीचे नहीं जा रहा है तापमान, तो गर्मी ज़्यादा होगी। लद्दाख मनाली में तो गर्मी पड़ती नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी गर्मी नहीं पड़ती। तो ये सिंपल सा अपना आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश और झारखंड। ठीक है ना। यहाँ पर मध्य प्रदेश और झारखंड में क्या है, ये वो राज्य है जहाँ पे टेम्परेचर जो होता है 0 डिग्री से नीचे नहीं जाता, तो यहाँ पर गर्मी बनी रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय NCF 2005 के अनुसार विद्यालय पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। ठीक है ना। ऑप्शन है हमारा टेसेलेशन, सिमेट्री, पैटर्न, या फिर रेशो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेशो। क्या हो जाएगा? रेशो। पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है तो रेशो नहीं है ना। बाकी ये सारे तो जो है, ये तीनों जो हैं वो NCF 2005 के अनुसार जो पाठ्यक्रम है उसमें है ये तीनों, टेसेलेशन, सिमेट्री और पैटर्न। ठीक है ना। बस रेशो नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? रेशो। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, प्राथमिक कक्षा के लिए EVS कैसा होना चाहिए? प्राथमिक कक्षा के लिए EVS, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड होना चाहिए। ये तो भैया हम सब लोग जानते हैं कि ये वाला ऑप्शन है इंटीग्रेटेड। ठीक है, क्योंकि देखो, समावेशी
होता है और विज्ञान, तो ये दोनों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो इंटीग्रेटेड इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसके अंतर्गत देखिए साइंस भी आ जाता है, सोशल साइंस भी आ जाता है, और इन्वायरमेंट तो फिर है ही इसमें, ठीक है ना। तो ये सारे इसमें आ जाते हैं, तो ये कैसा हो जाता है? इंटीग्रेटेड हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ईवीएस कक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लोअर ऑर्डर, हायर ऑर्डर, सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ईवीएस कक्षा में? तो ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ठीक है ना, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईवीएस में प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें बच्चा का क्या है, जो चिंतन स्तर है उसका वो ऊंचा हो, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सोच सके, तो हायर ऑर्डर हो जाएगा इसका, ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड? अमेजन या फिर नील, ठीक है, तो अमेजन बेसिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लार्जेस्ट बेसिन, लार्जेस्ट रिवर बेसिन पूछा है, ठीक है ना, इन द वर्ल्ड, तो कौन सा हो जाएगा? अमेजन बेसिन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, देखिए अब ना टॉपिक वाइज मैंने आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ मैं। देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बाकी जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जा रहे हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं ईवीएस में। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है वो आज कुछ और पूछे जा रहे हैं, कल कुछ और पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो जो है रिपीट हो रहे हैं। अभी पिछली वीडियो में एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि मैम आपकी आवाज़ से ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बीमार हैं, तो मैं काफ़ी टाइम से, जो बताना चाहूँगी, काफ़ी टाइम से बीमार चल रही हूँ मैं, बट क्या है, रोज़ रोज़ आकर आप लोगों को कहना कि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो इसलिए मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा आप लोग। मैं फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रही हूँ, इतना कर रही हूँ, लेकिन बार बार वीडियो में आके शुरू में ही बार बार कहना कि मेरी तबीयत सही नहीं है तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। ओके, तो मैं शुरू करती हूँ आगे। मैं कुछ टॉपिक वाइज लेकर आई हूँ, इसमें से जो है क्वेश्चन बने हैं 20 तारीख में। देखिए प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है, बायोगोस्टकी से भी क्वेश्चन पूछा गया है, कोहलर से भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। आकलन क्या है, आकलन जो टॉपिक है आप उसे पढ़ के जाएँ, आकलन से क्वेश्चन बनाए। देखिए दिशाएं पूछी हैं, तो 20 तारीख के पेपर में चंडीगढ़ की दिशा जो है पूछी गई है, ठीक है ना। अभी जो पिछला पेपर था उसमें गुजरात और पटना की दिशा पूछी गई थी, ठीक है, गुजरात की राजधानी पटना की। ट्रेन से क्वेश्चन बनाए, इसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं जैसे कि हाथी से क्वेश्चन बनाए, पक्षी से क्वेश्चन बनाइए, मैंने इसमें नहीं लिखे हैं जिससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने जो है, जो नए नए मुझे चीज़ देखने को मिली है वही मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ठीक है ना। देखिए दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अधिगम, दृष्टिबाधित बच्चे अधिगम कैसे करें उससे क्वेश्चन बना हुआ है। कैरावन से क्वेश्चन बच्चे बोल रहे हैं कि मैम बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो ये आप ये पढ़ के जाइए, कैरावन न्यू कुछ देखने को मिला हमें आज। ADHD से क्वेश्चन बना है, ठीक है। ADHD में आपको कई बार बता चुकी हूँ कि बच्चे ध्यान में, जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, एकाग्र होकर बच्चे नहीं बैठ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं ना, ध्यान संबंधी विकलांगता, उसको ADHD के अंतर्गत आता है, अटेंशन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है चौमस्की से क्वेश्चन बना है। चौमस्की से अभी पिछले 2 पेपरों में संस्कृत में क्वेश्चन पूछा गया है, संस्कृत पेडागोजी में। अब 20 तारीख के पेपर में संस्कृत पेडागोजी में पूछा गया या फिर हिंदी पेडागोजी में, ये हमें नहीं पता, बट चौमस्की से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बैन हिले से क्वेश्चन पूछा गया है मैथ की पेडागोजी में, और ये बैन हिले तो मैथ की पेडागोजी में जो है हर बार ही पूछा जा रहा है, हर बार ही क्वेश्चन इसमें से आ ही रहा है, तो आप अच्छे से पढ़ के जाइए। घटपर्णी पिक्चर प्लांट से भी क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है ना। घटपर्णी से क्वेश्चन पहले भी 28-29 तारीख के पेपर में पूछा गया था, घटपर्णी से फिर से पूछा गया है। ओमनिवर्स एनिमल सेट पूछा गया है, ठीक है ना, जैसे कि वो एनिमल जो घास फूस भी खा लेते हैं और जो है अदर एनिमलों को भी खा लेते हैं, इनको, इसको हिंदी में आई थिंक सर्वाहारी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका एनिमल सेट इसका पूछा गया है, शायद ऐसे क्वेश्चन आया होगा कि इसमें से ओमनिवर्स जो एनिमल है वो सेट बताइए, डॉग, फिश, ऐसे कुछ बहुत सारे एनिमल दिए होंगे, उसमें से आपको इनका सेट जो है टिक करना है। देखिए आगे हमारे सफेलोकॉर्डल, देखिए मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, सफेलोकॉर्डल होता है हेड टू टो, ठीक है ना।
सेफेलोकॉर्डल, हेड टू टो, प्रोक्सिमोडिस्टल, सेंटर टू पेरीफेरी। ठीक है, तो ये पढ़ के जाइए आप। देखिए, बच्चों का कहना है कि संस्कृत में ग्रामर ज़्यादा पूछी गई थी। 20 तारीख के पेपर में संस्कृत में जो है ग्रामर पार्ट ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है। एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, ये मैं आपको एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर बता देती हूँ। ये 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में जो होता है फैमिली आती है, ठीक है ना। सेकेंडरी में क्या आता है, स्कूल आता है। ठीक है, सेकेंडरी में क्या आता है, स्कूल आता है, और प्राइमरी में फैमिली आती है। ये 2 टाइप एजेंट होते हैं। ठीक है ना, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन अगर पूछा जाए तो 2 टाइप होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। नेक्स्ट है देखिए हमारा अजर्शन और रीजन से भी जो है क्वेश्चन बन रहे हैं, और इसमें भी जो है पूछा गया है। अजर्शन और रीजन से क्वेश्चन बन जरूर रहे हैं, बट बच्चों बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, और वो क्या कहना चाह रहा है उसको, उसकी भाषा को जो समझ के फिर उस पर टिक करना है। तो अजर्शन रीजन के ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आप लोग जहाँ तक है करके ही आ जाएंगे। नेपेंथस देखिए मैंने ऊपर बता दिया है, घटपर्णी। सुनीता विलियम से जो है क्वेश्चन बना हुआ है। सुनीता विलियम से 3 शिफ्ट में क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया है। सुलभ शौचालय से इसमें हमें कुछ नया आज देखने को मिला कि सुलभ शौचालय से इसमें क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए जो आपकी पुरानी तैयारी है उसको तो आप जारी रखिए। ठीक है ना। जिनके पेपर में भी काफ़ी टाइम है, जैसे कि जिसको 15-20 दिन मिल रहे हैं तैयारी के लिए, तो वो कुछ इधर उधर देख सकता है, बट मैं एडवाइस दूंगी कि जिनके अभी ही एग्ज़ाम है, जैसे कि 23 तारीख से, मतलब इसी जनवरी में जो एग्ज़ाम है, तो वो इधर उधर का मटेरियल जो है ना देखें। जितनी उन लोग की तैयारी है उसी हिसाब से चलें, क्योंकि इधर उधर का मटेरियल देखने के चक्कर में आप जो आपको पहले का है तैयारी, आप उसको भी भूल जाएंगे। ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी डरिए मत, घबराइए मत कि पेपर में आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है, तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं जा रहा है। पहली बात तो वो हर किसी के लिए जा रहा है, और दूसरी बात ये है कि आउट ऑफ सिलेबस अगर जा रहा है तो वो EVS में जा रहा है, वो भी बहुत ही कम क्वेश्चन जा रहे हैं। NCERT से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं ना, तो आप लोग को डरने की या घबराने की कोई बात नहीं है। डरेंगे घबराएंगे तो पेपर में फिर जो और क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो भी आप भूल जाएंगे। तो मैं आप लोगों के लिए प्रे करूँगी कि आप लोग के एग्ज़ाम जो हैं अच्छे जाएं। ठीक है, और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहती हों और आपको अच्छी लगती हों तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही आपके लिए कुछ अलग अलग खबरें लेकर आती रहूँगी, अलग अलग वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। अभी 23 तारीख को पेपर है, उसकी वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगी, अगर मुझे उसमें कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा तो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय।